ओके देखिए अब हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक समझेंगे। ठीक है, देखिए 46 में क्या है, फॉर एनी टू सेट्स, ठीक है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी नेट, तो बहुत तेज है इसलिए लिखा भी नहीं जा रहा, नीचे ही बैठना पड़ेगा। चलो देखो, ए यूनियन बी का नोट देन अगेन नोट है। ओके, अब मुझे इसे ऑप्शन से कंपेयर करना है कि ये हमारा किसके इक्वल हो सकता है। भाई देखो सबसे, हाँ, इसमें भी एग्जाम्पल लेके ही ज्यादा बेटर रहेगा। छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ए को 1 ले लिया, बी को 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, और यूनिवर्स ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, पहले ए यूनियन बी नोट करना है। पहले तो बी नोट निकालते हैं। बी नोट अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा, 3, राइट, देखो 3। फिर अगर ए का यूनियन करना है बी नोट के साथ, 1 3, ठीक है, देखो ए का यूनियन बी नोट के साथ, फिर उसका अगेन नोट करना है। देखो ओके, देखो स्टेप वाइज चलो, बिल्कुल इसका अगेन नोट करना है। अगेन अगर मैं इसका नोट करूं तो क्या बनेगा, 2। यस 2। ठीक है, तो देखो मैम 40th क्वेश्चन का आंसर गलत है क्या पीछे? 40th का, अभी अभी 40th की बात की थी हमने। हाँ जी, पी आएगा। सही है मैम। पी आंसर दिया मैंने हुआ है। आंसर देखा नहीं। ओके, बस फिर थे तो और बढ़िया। ठीक है, पी आंसर आएगा उसका। ओके देखिए, अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है, बी माइनस ए माइनस बी। तो हम जस्ट पुट करके देख लेते हैं किस आंसर, मैम बी किससे हमारा सही माइनस आंसर ए आता आएगा। ये है। ओके ऑप्शन बस, आएगा। मैम ये जो प्रॉपर्टी से भी लर्न कर सकते हैं हम, हाँ प्रॉपर्टी से भी लर्न कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैम इसमें तो अगर क्वेश्चंस भी आ गए एक एक पुट करेंगे, इससे बड़े टाइम सेव ही हो जाएगा। बी वही देखो जिसको, एक बार मैम एक बार प्रॉपर्टी आप से लर्न समझा करोगे। दो मैम। ये देखो, पहले तो हम ये वाला, हाँ देखो इसे कंप्लीट करते हैं हम, जो ये हम समझ रहे थे, बी माइनस ए करते हैं। देखो बी में से अगर मैं ए को हटाऊं तो क्या बनेगा, देखो 2 ही आ रहा है, ये सेम ही चीज आ गई। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के साथ करती हूँ, आपको कैलकुलेट करना है। ओके, फिर उसको यहाँ से हम ऑप्शन के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए दूसरे तरीके की। जब भी होल के ऊपर नोट होता है, ठीक है, ये देखिए होल के ऊपर नोट होता है, इसे हम ओपन करते हैं, बीच वाला साइन हमेशा चेंज होता है। ठीक है, देखो बीच वाला साइन हमेशा चेंज होता है। ठीक, क्या बन जाएगा, देखो नोट का अगेन नोट करेंगे तो बी ही आएगा। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन ए, वो ए नोट का इंटरसेक्शन बी। तो बस ये देखो, ए का नोट इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होता है, बी माइनस ए। देखिए ए नोट इंटरसेक्शन बी क्या होता है, हमेशा बी माइनस ए। सिमिलरली अगर आप बी नोट इंटरसेक्शन ए करते तो वो क्या होगा, ए माइनस बी। ये चीजें आप चाहे नोट कर लीजिए। देखिए ए का नोट इंटरसेक्शन बी करोगे तो वो हमेशा क्या होता है, बी माइनस ए, या बी माइनस ए को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी में से माइनस करते हैं दोनों का इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन को ही हटाते हैं हम जस्ट। ओके, एक ही टर्म को लिखने के कई तरीके हैं। और दूसरा ये देखिए, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, को ओपन करेंगे दोनों के साइन, बीच में जो साइन है वो हमेशा चेंज हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पर यूनियन पर सिंपल नोट है, हमेशा क्या होता है, बीच का साइन देखिए, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन।
हो जाएगा। ओके अब देखो, एक चीज तो हमने ये वाली लिखी है, नोट इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी माइनस ए। दूसरा होता है ए नोट यूनियन बी। अगर आपसे पूछ ले ए का नोट करना है और यूनियन करना है बी के साथ, इस केस में ये हमेशा क्या बनता है, इसका मतलब होता है पूरे यूनिवर्स में से सिर्फ, देखो यूनिवर्स में से सिर्फ ए माइनस बी हटाया जाएगा। मतलब एक तरीके से यूनिवर्स में से सिर्फ, अगर आपसे पूछ ले ए नोट यूनियन बी, ए नोट यूनियन बी क्या होता है, यूनिवर्स में से माइनस किया जाता है ए माइनस बी। ओके, और इसी के अगर मैं फॉर्मूले को ओपन करूं, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। देखो यूनिवर्स में से ए माइनस बी माइनस हो जाएगा, वो हमारा ए नोट यूनियन बी होता है। ये चीज वैसे कई बार पूछते हैं। मैम ये लिखा कैसे आपने, क्या ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी माइनस ए कैसे लिखा आपने? मैम ये लास्ट वाला समझ नहीं आया मैम, ए नोट यूनियन बी यू माइनस ए माइनस बी कैसे होगा? देखो अब इसका अगर हम रीजन समझें, देखो हम रीजन की बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम रीजन समझे, देखो रीजन समझने के लिए सबसे बेस्ट होता है वेन डायग्राम। बी का मतलब क्या हुआ, ये पूरा बी है, ठीक है। ए नोट का मतलब होता है ए के अलावा सारा हिस्सा, राइट। ए नोट का मतलब होता है ए के अलावा सारा हिस्सा। अगर मुझे इसका यूनियन करना पड़े, यूनियन का मतलब हो गया सारा इकट्ठा करना है जस्ट, तो देखो जो हिस्सा बच गया, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा है ना, राइट। देखो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा ही तो करना है, तो ए नोट का मतलब जो था और बी का मतलब कि ऐड कर दूं मैं, वो हमारा ये होगा, राइट। तो एक तरीके से कह सकते हो यूनिवर्स में से सिर्फ ये वाला हिस्सा हटा देते हैं। देखिए यूनिवर्स में से ये वाला हिस्सा हटा देते हैं बस, तो यूनिवर्स में से क्या हटेगा, ए माइनस बी वाला पोर्शन, या ओनली ए वाला पोर्शन कह सकते हो आप, ठीक है, ए नोट बी वाला पोर्शन। समझ में आई ये वाली बात, ए नोट यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर इंटरसेक्शन तो हमेशा जिसपे नोट नहीं है ना वो सिंपल आएगा, और जिसपे नोट है वो ए माइनस में आएगा, ठीक है। देखो जिस पर नोट है वो हमेशा माइनस में आएगा। ओके ये चीज होगी, ए नोट यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बी माइनस ए, बट अगर बीच में यूनियन आ जाए, इसका मतलब होता है यू में से माइनस क्या होगा, देखो ए माइनस बी। आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो, देखो बिल्कुल वो अपोजिट फॉर्मूलाज है। अगर तो बी माइनस ए यूनियन आ जाए, तो यूनिवर्स में से माइनस होगा ए माइनस बी। ये वाली बात क्लियर हुई भाई, ये दोनों फॉर्मूलाज? यस मैम। यस यस और स्टिल वही देखिए, वेन डायग्राम से आपको सारे आंसर मिल सकते हैं, और वेन डायग्राम से अगर आदत डालोगे तो उससे मतलब क्विक भी हो जाएगा काफी। एक बार लगता है अभी मेरी शुरुआत आपकी है। इंटरसेक्ट वाला और बता दो। देखो अगर मैं ए नोट का बी के साथ इंटरसेक्शन करती हूँ, देखो इसका थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन थोड़ा सा, देखो ए नोट का मतलब वही देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है। बी का मतलब है ये वाला हिस्सा, ठीक है। देखो ए नोट का मतलब बी का मतलब, मुझे करना है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन कौन सा हिस्सा लग रहा है आप, जिसमें रेड और ब्लैक दोनों लाइन है, ये वाला हिस्सा नहीं लग रहा। देखो ये वाला हिस्सा ऐसा है जिसमें दोनों लाइंस है, रेड भी है ब्लैक भी है, राइट। समझ में आया? देखो नंबर अज्यूम करके बता दो मैम। बी माइनस ए हो जाएगा। नंबर
हाँ बी माइनस ए हो जाएगा। ये देखो ये वाला पोर्शन मतलब बी माइनस ए, क्योंकि नंबर अज्यूम करके आपको देखो अगर हम नंबर अजम्पशन बेस पे करें करनी है, उससे आपको ज्यादा अच्छे से पता नहीं चलेगा, बेटर रहेगा वेन डायग्राम से। मैम में से और डाउट्स पेंडिंग ही रह जाएंगे आज के। हाँ मैम ले लो। हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैम देखिए लास्ट 48 बता दो। 48 देखिए जल्दी से देखते हैं हम। ए में क्या है, पी क्यू आर एस, ओके। बी में है मेन है वो 3 वाला समझना। देखिए आगे सी दिया हुआ है एम पी एन, के बाद नेक्स्ट हमें निकालना मैम क्या है, एम सी क्यू माइनस है। 8। हाँ क्यू है, बिल्कुल धन्यवाद। देखिए अब सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूं तो आएगा क्यू और एस। क्यू एस। यस। और अगर मैं इसका सी माइनस करते हैं, सिंपल देखो सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सी में से इसको हटा देते हैं। एम एन रह गया मैम बस। ओके ठीक है, अब आगे बढ़। और के डाउट अभी ले रहे हो क्या? नहीं अभी पहले हम मॉड्यूल के करते हैं ताकि उसके बेस पर सभी आगे कर सके, ठीक है, वरना मैम और फिर घर से टाइप 4 कर। मैम, हाँ जी बोलिए। मैम जो आपने 39 कराया असाइनमेंट का, उसमें ए कराया या बी कराया है? एक मिनट अभी देखते हैं। 39 कराया है मैंने। थर्टी नाइन का नहीं, एक करवाया नहीं। अच्छा ए आएगा, पी आएगा आंसर। बी है। ओके मैम। मैम बी आना चाहिए, यूनियन है बीच में। हाँ 39 में बी आएगा। 40 है, 40 में तो ए आएगा, ठीक है 40 में ए आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। 39 में यूनियन है। देखो 39 में यूनियन करना है यूनिवर्स का और पी का। यूनिवर्स सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी सेट बन होता है। जाएगा। अगर आप ओके मिक्स मत कीजिए इन दोनों को कि भाई इंटरसेक्शन करेंगे तो पी आएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन होता है दोनों का, ठीक है। पी हमेशा छोटा होगा और यू सबसे बड़ा। ओके मैम। ओके ठीक है, चलो अब देखिए जल्दी से इसमें हम मॉड्यूल पर आते हैं और पहले हम 3 का एक क्वेश्चन समझते हैं। देखो हम 3 का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कहीं दिक्कत हो तो साथ साथ पूछ लीजिएगा। देखिए ये हमें डाटा हम अज्यूम कर रहे हैं ए और बी में इंटरसेक्शन है 4, बी और सी में इंटरसेक्शन है 5, और ए और सी में इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं 3, तीनों का इंटरसेक्शन 2। ये हमने डाटा लिया है, ओके। और आपको यूनिवर्स 40 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात हमने देखा था यूनियन का फॉर्मूला। हमेशा 3 के केस में यूनियन का फॉर्मूला लर्न करना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। देखिए यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों का प्लस होता है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट अगर हम इसका फॉर्मूला देखिए, माइनस तीनों का इंटरसेक्शन होता है। देखिए तीनों प्लस माइनस होता है हमेशा तीनों का इंटरसेक्शन, एंड देन एड बैक होता है। यस, एंड देन एड बैक होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। सिंपली देखिए लर्न क्या करना है हमें, ये फॉर्मूला तीनों एज इट इज ऐड होंगे, माइनस तीनों का इंटरसेक्शन, एंड देन जो कंबाइंड इंटरसेक्शन है वो ऐड, ठीक है। इससे हमारे पास यूनियन आ जाएगा। और यूनियन को एक तरीके से हम एटलीस्ट 1 भी बोलते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछ ले, ठीक है, भी एटलीस्ट 1 इवेंट के हैपन होने के चांसेस निकालने हैं, जब भी एटलीस्ट 1 आ जाता है वो हमेशा क्या होता है, यूनियन। ओके एटलीस्ट 1 का मतलब हमेशा यूनियन होता है, तो वो बता दो। हाँ जी बिल्कुल। देखो पहले हम इस चीज को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया 30 और 32 20। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, अब इसे हम अगर वेन डायग्राम में प्लॉट करते हैं, इसके अलावा अगर आपसे कोई और वैल्यू पूछी जाए, वेन डायग्राम काफी शॉर्ट वे रहता है कई सारी वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, देखिए हमें स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, पहले हम नाम लेते हैं इनको। ठीक है, तीनों को नाम दे दिया। हमेशा आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जो तीनों में कॉमन एरिया है ना, यहाँ से स्टार्ट करोगे फिल करना। इसकी वैल्यू होएगी, देखो तीनों का इंटरसेक्शन है 2, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। फिर देखो ये वाले पोर्शन फिल करते हैं, देखो ये वाले, ये देखिए क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन ये पूरा है ना, देखो ये पूरा इंटरसेक्शन है ए और बी का। ए और बी में पूरा इंटरसेक्शन है 4, ये टोटल है 4, 4 में से 2 हटा दूं तो ये वाला हिस्सा होगा। देखो टोटल 4 में से ये वाला हटा दिया। ऐसे ए Yes, और ma'am. सी में इंटरसेक्शन, ए और सी में टोटल बनता है 3, 3 में से ये वाला हटा दूं तो ये वाला बचेगा 1। समझ गए? देखो ऐसे ही बी और सी में टोटल है हमारे पास 5, 2 गया तो 3 बचता है। ठीक है, ये फिल हो गए। अब एक ही ये वाली वैल्यू फिल करते हैं, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करोगे आप। देखो 10, 12 और 8 का यूज करते हैं, टोटल एक ही 10 है। 10 में से ये तीनों इससे हटा दूं तो एक, ओनली ए आ जाएगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होने का। ऐसे ही बी के लिए देखो 12, 12 में से ये तीनों माइनस हो जाएंगे, ये भी 5 आ रहे हैं। सिमिलरली सी में भी देखो टोटल 8 है, 8 में से तीनों माइनस हो जाएंगे, ये आ गया 2। समझ गए? सिंपल। देखो अब इसमें अगर आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट 2 का मतलब क्या है, वो बंदा जो दोनों में है। देखो ये जो है, देखो 2, 1 और 3 यहाँ पर, यस 2, 1 और 3, देखो ये जो है ये ए और बी दोनों में, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट कर रहे। देखो ये दोनों के अंदर कॉमन है, ये वाला हमेशा क्या होता है, एग्जैक्ट 2 वाला पोर्शन। ये भी क्या होगा, एग्जैक्ट 2, और ये भी क्या होगा, एग्जैक्ट 2। मैम अगर यूं लिखा हो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 तो भी इसका मतलब यही होता है? यस, उसका मतलब भी यही होगा। ठीक है, बात क्लियर हो एक गई? बार फिर से बताना मैम। देखो 2, 1 और 3। एग्जैक्ट 2 का मतलब क्या हुआ, उस बंदे ने 2 इवेंट किए, 2 इवेंट। ए बंदा कहाँ पे है, देखो ये 2 बंदे ऐसे हैं देखो जिन्होंने ए एंड बी दोनों इवेंट किए। क्योंकि ये जो फिगर है देखो, इस फिगर का मतलब है वो बंदे जिन्होंने तीनों इवेंट किए। समझ गए बात? देखो ये तीनों वाले हैं तो ये कंसिडर नहीं होएगा इसमें। और ऐसे 5 की बात अगर मैं करूँ, 5 वाला वो है जिसने सिर्फ एक ही इवेंट किया है, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। समझ में आई बात? देखो ये 1 वाले हैं, ये 3 वाला है, ये 2 वाले हैं, सिंपल। समझिए? देखो आप इस तरीके क्वेश्चन को बाद में समझते हैं, डाटा इस चीज को बाद में समझते हैं, मेन इस फिगर को समझते हैं पहले। ये 1 वाले होंगे सारे के सारे, राइट? 5 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही इवेंट कर रहे हैं। ऐसी 2 ये जो है ये क्या है, जो 2 इवेंट कर रहे हैं साथ के साथ। और जो ये सबसे छोटा गोला होता है देखो, ये बीच में होता है, ये वो होते हैं जो तीनों में है, मतलब 3 इवेंट कर रहे हैं। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो एग्जैक्ट 1 में देखो क्या आएगा, शुभम बताओ एग्जैक्ट 1 में क्या आएगा? यस, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो डायग्राम में प्लॉट करके फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा, इस तरीके से लर्न कर सकते हो आप। ये 1 वाले होंगे, ये 2 वाले होंगे और ये 3 वाले। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही लास्ट हमने वैसे समझा था, एटमोस्ट अगर 2 वाला दे दे, एटमोस्ट 2 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2। तो हो सकता है बंदा 2 में, 1 में और 0, ज्यादा से ज्यादा 2। देखो एटमोस्ट का मतलब होता है 2 से नीचे जाना है हमें। ठीक है, 2 से नीचे जहां तक जा सकते हो 2, तो बचा क्या, सिर्फ 3 वाला। तो टोटल में से 3 वाला माइनस कर देते हैं। समझ गए? और 3 वाले कितने हैं, देखो 2, और टोटल कितने हैं, 40। यस, 38 आंसर हो गया। बिल्कुल ओके। अब हम भाई ये वाला क्लियर हो गया तो हम आगे समझे इसके कुछ क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो मैम, जैसे ये तीनों का यूनियन है और तीनों का इंटरसेक्शन है,
गिवन ना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस चीज को मैम ऊपर जो तीनों की यूनियन और तीनों का इंटरसेक्शन है। उस केस में आपको यूनिवर्स गिवन होगा पहली बात। देखो जब भी देखिए इनके क्वेश्चन का मतलब समझते हैं हम, ठीक है, और उसका आंसर देखते हैं। देखो ये हमारे पास मेन, देखो कितनी फिगर्स है, 8 टोटल 8 फिगर्स है ये, ठीक है, और इसके अलावा एक यूनियन हो गया, ये 9 हो गए। इनके इंप्लीट नहीं हो सकता, यूनियन हमारा निकलता है इन, ठीक है। देखो यूनियन निकालने के लिए जरूरी है ये 7 फिगर्स, राइट, ठीक है। देखो तो अगर इन 7 में से एक भी फिगर मिसिंग हो, मान लो ये नहीं दे रखा मुझे, ठीक है, और यूनियन मुझे दे रखा है, ठीक है, हम अभी रिवर्स आते हैं आपकी बात पे, यूनियन मुझे 20 दे रखा है, मैं सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसकी मिसिंग वैल्यू निकाल सकती हूँ। सिंपल है, देखो जस्ट यहाँ पे 20 पुट हो जाएगा, ये वाली फिगर ही आएगी, ओके। बट अगर मान लीजिए 2 फिगर मिसिंग है, यूनियन भी मिसिंग है, ठीक है, जैसे आप कह रहे हो इंटरसेक्शन भी मिसिंग है, उस केस में हमेशा आपको यूनिवर्स जरूर गिवन होगा। देखिए, और उस केस में हम यूनिवर्स को ही हमारा यूनियन अज्यूम करते हैं, ओके, क्योंकि 2 डाटा के बिना ये फिगर कंप्लीट ही नहीं हो सकती, ठीक है। कभी भी अगर आपकी 2 फिगर मिसिंग हो, हमेशा यूनिवर्स को ही हम यूनियन अज्यूम करते हैं, उस केस में यहाँ 40 आएगा फिर, और उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुई ये वाली बात? यस मैम। ओके ओके, एक अब भाई आगे के क्वेश्चन समझते हैं हम पहले, जो डाउट से। मैम 80 क्वेश्चन समझा दो, सबका डाउट है। कौन सा? 80 के पार्ट्स जितने भी है मैम। मैम 64 83 है। मैम 66। ओ या 80 में काफी कुछ चीजें हैं। हाँ, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर रखी हैं। पहले हम 80 से, वही पीछे से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन से 60 से, ठीक है। देखिए 80 देखते हैं, 80 में क्या बोला हुआ है, हम फिल करने की कोशिश करते हैं। अ सर्वे ऑफ 1000 कस्टमर्स, ओके, 1000 कस्टमर्स का सर्वे हुआ है, ठीक है। डिफरेंट ग्रेड्स के पीपल इसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, ये हमारा टोटल हुआ यूनिवर्स। अब इसने बोला हुआ है एक ग्रेड ओनली, एक ग्रेड ओनली के बच्चे लोग कितने हैं, 180। अगर मैं करने की कोशिश करूं, देखो ए बी सी, ठीक है, इससे बोला हुआ है ए ग्रेड ओनली, तो 180 स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, राइट। देखो इस वाले बॉक्स के 180 हुए, क्योंकि इसने बोला हुआ है ए ग्रेड ओनली, ओके। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 80 जो है, 80 जो है ए ग्रेड सी में, ए और सी दोनों का कंबाइंड 80 है, तो ये पूरा 80 हुआ, ठीक है। देखो ये पूरा 80 साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि ये फिल नहीं हो सकता है इससे, ठीक है, हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बिना इसे फिल नहीं कर सकते। हम ए इंटरसेक्शन सी आएगा मैम, ए इंटरसेक्शन सी है। ओ या सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सी ग्रेड, ऐसी सी का टोटल दे रखा है 480, ठीक है, ये भी फिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड, देखिए ए बट नॉट बी हमें दिया हुआ है 230, ए बट नॉट बी 230 में से 1 और यहाँ बिल्कुल साइड देखो, वाले बॉक्स में आ जाएगा। बिल्कुल देखो 150 आ गया। ए नॉट बी का मतलब हुआ इस बी के अलावा बचा हुआ सारा पोर्शन, अगर 230 में से ये हटा दूं तो ये 50 आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके आगे देखते हैं हम। बोलना है वाली बात जो भी देखो 230 वाली थी। यस, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 230 है ए बट नॉट बी, राइट। देखिए ए बट नॉट बी, ए पूरा ये है, ठीक है। देखो इतना पोर्शन है ना, देखो ए और बी दोनों है इसके अंदर, यहाँ पर है ए और सी। अब इसने बोल दिया ए होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा होगा ना। देखो बी वाला पोर्शन तो हट ही गया सारा का सारा, तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू दे रखी है हमें 230, और ये हाफ दे रखा है 180। 230 में से 180 हटा देते हैं, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके मैम।
ओके ठीक है, तो यहाँ से ओके आगे देखते हैं हम। हमें ए ग्रेड का हम आप कर बीच दिया में होगा। भी कर सकते हैं 80 से। यस मैम, क्योंकि ए ग्रेड पूरा हाँ, का पूरा बिल्कुल दे रखा है, माइनस बिल्कुल। देखो ए इंटरसेक्शन सी दे रखे 80, टोटल 80 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30। सारी फिगर्स फिल हो गई, देखो इसका यूज हो गया। ओके अब ऐसे देखो टोटल ऑफ ए दे रखा है 360, 360 का यूज करके ये वाली भी आ जाएगी, इंटरसेक्शन भी आ जाएगा मैम, 100 आ 100 जाएगा। आएगा, 100 आ गया मैम। 100 आएगा। 80 हाँ मैम ये 30 कहाँ से आई है? 360 में से ये देखो ये टोटल इंटरसेक्शन है 80। समझ गए बात? देखो ए और सी का टोटल इंटरसेक्शन दे रखे है 80, हाफ हिस्सा मुझे पता है 50 है, तो 80 में से माइनस कर दूं, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 30। यस मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये 100 होगा। यस मैम, ये 230 30 और कर दो तो 260 हो जाएगा। 260 मैम, 260 मैम। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके हो होता है। देखिए आगे देखते हैं हम। अब आगे इसने क्या दिया हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी बाय बी ग्रेड। अब इसने दिया हुआ है सी एंड बी का दिया हुआ है, हम सी एंड बी का टोटल दिया हुआ है 350 निकल जाएगा। ये भी 50 आ जाएगा मैम। मैम यस ये 50 आ गया। और मैम ओनली टोटल 350 आ जाएगा मैम। ओनली सी मैम। सी की वैल्यू आ जाएगी मैम। सी का टोटल 480 दे रखा है। यस 480 में सी इन तीनों को 350। ओके यस मैम, ओके को माइनस करके कर देंगे मैम अब सोल्व। 1000 भी में आ जाएगा मैम, 140 यूनिवर्स में से 140 एक मिनट माइनस आ रही है। एक मिनट शांति। बीच में निकालना है मैम ये हम कुछ समझ नहीं मैम, पहले सभी शांत हो जाओ। सारे बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैम। मैम इनको चुप करा दो मैम। ठीक है अब सब शांत है, ठीक है। देखिए अब इस चीज को हम ध्यान से शुरू से समझते हैं। देखिए शुरू से अगर आप देखोगे ए और सी का इंटरसेक्शन दिया हुआ था 80, सी का दे रखा है टोटल 480। ठीक है, सिंपल नोट डाउन किया हमने। ए ग्रेड ओनली 180 था तो हमने वो फिल कर दिया, ओनली ए। ठीक है, देखो डाटा के साथ साथ हम चलते रहे। नेक्स्ट इसने दिया हुआ था ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब होता है सिर्फ ये रेड पोर्शन। ठीक है, देखो सिर्फ इतना। तो अगर मैं 230 में से 180 माइनस करूं तो ये छोटा सा पोर्शन आ गया 50। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ था ए ग्रेड का टोटल, और ये पोर्शन दे रखा था मुझे 80 दे रखा था। देखो ए और सी का इंटरसेक्शन था टोटल 80। जब एक पोर्शन आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। देखो 80 में से 50 गया, ये वाला 30 हो गया। ठीक है, तो इसका भी यूज हो गया, इसको हटा देते हैं। ऐसे देखो टोटल ऑफ ए दे रखा था मुझे 360, 360 में से ये तीनों पोर्शन माइनस करूं, ये वाला आ जाएगा 100। ठीक है, ये वाला 100 आ गया। ओके नेक्स्ट देखो वही फिगर्स फिल करनी है हमें। जस्ट सी और बी का दिया हुआ है टोटल 80, 80 में से 30 गया ये वाला, और टोटल सी मुझे दे रखा था 480, इसका भी यूज हो गया। देखो 480 में से ये तीनों हटा दूं, ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, ये सारे फिल हो गए हमारे पास। जितना मुझे दिया हुआ था टोटल 1000 है, और ए नोट ए बी सी के अलावा 140 है। नन का मतलब हुआ जो किसी में भी नहीं है। तो देखो 1000 में से 140 माइनस करूं तो ये देखो मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। कैसे आएगा? 1000 में से ये सारी फिगर माइनस कर दूं, जितनी भी मेरे पास है ये सारी हैं, तो क्या बचेगा? जो बचा हुआ पोर्शन है उसी की तो वैल्यू आएगी। अब क्लियर हुआ सबको भाई, या किसी को डाउट है? हो गया मैम, क्लियर हो गया मैम। ठीक है, बाकी जब आप ये खुद से करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको जस्ट जो जो फिगर आपसे फिल होती है वहां से स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे सारी फिगर्स फिल हो जाएंगी और फिर ये मिसिंग फिगर आ जाएगी। मैम एग्जाम में इतना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन सारे सारे नहीं तो आते मना ना। कर रहे थे हम। 100 में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। लोग स्टैट्स में से कुछ हो जाते हैं, कुछ मैथ्स में से हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, मैक्सिमम 10। ठीक है, बट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं
थोड़े बहुत। और मेन चीज आपको हर एक चीज प्लॉट करनी आनी चाहिए। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आएंगे तभी तो आप इजी क्वेश्चन कर पाओगे। ए नोट ए तो बी करना है, जरूरी ये है। ओनली ए नहीं हो जाएगा? ए नोट बी का मतलब ओनली ए नहीं हुआ, ए क्योंकि यहाँ पे सी भी तो है, ए में से बी को हटाने सिर्फ, तो ये पूरा पोर्शन हो गया। सी भी तो हो सकता है ना ये, समझे बात? देखो ए नोट बी का मतलब हुआ ए का बी के अलावा वाला हिस्सा, चाहे सी हो कोई दिक्कत नहीं है इसको, बट बी नहीं होना चाहिए बस। बात समझे? तो ये ओनली ए नहीं हो सकता। ओके अब हम भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 62 पहले 61 क्या हम यही क्वेश्चन होमवर्क कर वैसे लेंगे टाइप 4 और मैम ये हुए ही नहीं मैम, कल ये आज करेंगे मैम एडिशनल। यस मैम बहुत कल ज्यादा नहीं हुए tough थे। था। मैम आज समझ में आया। बातचीत नहीं करनी। ओके गुड। अभी हम पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है? बढ़िया रहेगा मैम पहले जितना 66 हो का सके। उसकी ओके वैल्यू नहीं बिल्कुल आ रही 66 कर लेते मैम हैं, वो ठीक गलत है। है क्वेश्चन। मैम कॉस्टिंग की वैल्यू चेंज होनी चाहिए वहाँ, यस वरना मैम। माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रही है वैल्यू। ये क्वेश्चन गलत है 66। मैम अगर रूल से करें तो आंसर आ रहा है, वेन डायग्राम से तो नहीं आ रहा था, रूल से तो आ रहा है मैम आंसर। आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता है? यस मैम रूल से आ रहा है। इसका सही आंसर आ रहा है। यस मैम रूल से आ रहा है। एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। चलो मतलब देखो अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम तो यहाँ बनेगी ये बनेगा फॉर्मूले के हिसाब से, राइट? तीनों की वैल्यू ऐड है, ऐसा कैसे हो सकता है? वेन डायग्राम से नहीं आ रहा फिर। चलो वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, देखिए वेन डायग्राम से देखें, ये वाली वैल्यू होगी 25। ओके डाटा गलत है इसका। इन्होंने वही गलती से डाटा गलत दे रखे हैं, ठीक मैम है? प्लस वैसे माइनस तो सही आ रही है पर डाटा प्लॉट नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, डाटा आगे पीछे कर दिया मैम इन्होंने। डाटा आगे पीछे कर दिया इन्होंने। स्टिल एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई बेटर रहेगा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट एग्जाम में वैसे ऐसा करते नहीं है ये लोग, बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है? तो ये डाटा गलत है उसके हिसाब से। मैम 64th क्वेश्चन भी बताना प्लीज। देखिए 64 देखते हैं हम। कंप्लेंट अबाउट वर्क्स कैंटीन हैज बीन अबाउट मेस फूड एंड सर्विस। ओके 173 रिसीव हुई है टोटल कंप्लेंट। ध्यान से समझते हैं हम। टोटल कंप्लेंट का मतलब क्या होगा? देखो ये यूनिवर्स ही यूनियन ही होगा, यूनिवर्स। रीजन बीइंग इसने बोले 3 ही कंप्लेंट आई है, अगर 3 ही कंप्लेंट आई है तो उन तीनों का टोटल वही बनेगा ना, यूनिवर्स। समझ गई बात? अगर आपको बोल ही दे आपके पास 3 ही ऑप्शन है, उस केस में टोटल तो वही बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही आएगा। ओके आगे देखते हैं हम। आगे हमें दिया हुआ है S67। अब इसका मतलब क्या होगा? देखो M इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन, ठीक है? ऐसे ही बाकी दे रखे हैं। अगर मैं इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करूं, ठीक है? देखो ध्यान से समझते हैं हम। ये M हो गया, F और S। अगर मैं M और F का इंटरसेक्शन करती हूँ बट S नहीं होना चाहिए। M और F का इंटरसेक्शन वैसे तो टोटल ये होता है पूरा। 64 क्वेश्चन में S थोड़ी ना नोट है तो MM शायद। अरे नहीं तीनों मैम है ऐसी है। एक्चुअली, तीनों है। यस तीनों ओके नोट है। मैम अलग अलग है। ओके मैम ओके ठीक है। ओके ये देखो M और F बट S नोट। देखो M और F का इंटरसेक्शन होता है वैसे ये वाला पोर्शन। अगर मैं S को हटा दूं तो ये हाफ ये वाला पोर्शन नहीं होगा बस। सिंपल देखो Yes, ma'am. M और F का इंटरसेक्शन ये पूरा होता है। S नोट कर दिया तो ये बचेगा आपकी only। आवाज जा रही है। मैम आवाज कट रही है आपकी। ओके Voice वापस बता break कट हो रही रही है है मैम, मैम। क्लियर नहीं है मैम। अंकुर सर को बोलना पड़ेगा। हम 6 मिनट की क्लास हो रह गई। उनका 5G OMG कनेक्शन। होमवर्क बता दूंगा।
चलो देखो जल्दी से हम समझते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ऐसे ही अगर नेक्स्ट देखा जाए, ये देखो M और S का इंटरसेक्शन बट नॉट F, ठीक है। तो M और S का मतलब ये वाला हिस्सा होगा स्मॉल 11 हुआ ये वाला हिस्सा, यस ठीक है। और फर्दर अगर हम देखें लास्ट वाली वैल्यू 16, ये होगा 16। मैम फिर से बात कर रही है। क्या करें आवाज का आज। अरे मैम लिख तो रही है, देख लो। लिख दो मैम, दिख रहा है। लिख दो। एक्स ले लिया, मैं निकालना क्या पहले ये देखते हैं। डिटरमाइन द कंप्लेंट्स अबाउट ऑल द 3, ठीक है। ऑल द 3 मतलब सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, ये जो बीच में है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके देखो ध्यान से समझते हैं, हमें ये तीनों फिगर दे रखी है, ठीक है। देखो इसको एक्स अज्यूम करके चलते हैं। हमारा यूनियन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, देखो यूनियन के फॉर्मूले में आती है तीनों वैल्यूज प्लस होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो माइनस होता है कंप्लीट इंटरसेक्शन। तो एक काम करती हूँ 20 + x माइनस कर दूं, यही तो होगा कंप्लीट इंटरसेक्शन। ओके देन एड बैक होता था तीनों का इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्या मैम 6 वैल्यू आएगी इसकी। ओके ये वाली बात सबको क्लियर हुई या नहीं? यस मैम हो गई। यस मैम हो गई। यस मैम। ओके गुड, ठीक है। हम जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 देखते हैं हम पहले, ठीक है। नहीं 61 हमने कल किया था वैसे मैम 65 62 भी वैसे किया था हमने कल। मैम एक बार 83 क्वेश्चन देखना, उसमें 5 वेरिएबल दे रखे और डिनोट 4 से कर रखा है। यस मैम 83 बता ऐसा दो मैम। नहीं है एक्चुअली, देखो हम उसको दोबारा से रीड करते हैं। 83 देखो 5 से 83 में डिनोट एक्चुअल में कर ऐसा रखा है है मैम नहीं। इसे। टी को स्किल्ड डिनोट कर रखा है मैम। हाँ वो एक्चुअली ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा बना रखे हैं इन्होंने, थोड़ा सा देखो है शॉर्ट, एम का मतलब हो गया मीडियम, ठीक है। एल का मतलब है लॉन्ग टर्म, स्किल्ड और अनस्किल्ड। यस। फिर उसके बाद ये देखो टी और आई रह गए। टी का मतलब यहाँ पे क्या है, स्किल्ड, ठीक है। और आई का मतलब है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। टी का स्किल्ड कैसे हुआ मैम वैसे उन्होंने ये ना स्किल्ड एंड इनडायरेक्ट ऑप्शन भी तो है मैम हमारे पास, स्किल्ड एंड इनडायरेक्ट, वहां कैसे पता लगेगा मम्मी अलग अलग गिवन है हमें। वही ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सी उसमें लैंग्वेज में दे रखा है, क्योंकि वरना अगर आप स्किल्ड और इनडायरेक्ट एक ही लोगे तो टी कुछ बनेगा ही नहीं। मैम फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी तो हो सकता था। क्या डायरेक्ट वर्ड दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में? टी देंगे का तब मतलब भी तो हम हमने लिख अज्यूम सकते हैं किया है ना। टी का भी नहीं तो हमने अज्यूम अज्यूम नहीं किया। किया, नहीं अज्यूम नहीं। यहाँ पर अगर मैं देखूं डिनोशन तो गिवन है क्वेश्चन में सारी। ये देखो ये, हाँ ये टर्म गिवन है, देखिए जल्दी से देखते हैं हम। यहाँ देखो टी का मतलब, यहाँ देखो एस का मतलब है शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। फिर उसके बाद स्किल्ड, इनडायरेक्ट। देखो ये स्किल्ड वर्ड और इनडायरेक्ट वर्ड, यहाँ पे ये 5 वर्ड्स यूज किए गए हैं, समझे। देखो 5 अल्फाबेट्स है और 5 वर्ड्स है। कॉमा नहीं लगा रखा बीच में। ये टर्म वर्ड तो लॉन्ग टर्म ही बनेगा। कॉलम 3 गिवन है सारा। क्या बोल रहे हो मैम? जो स्किल्ड एंड इनडायरेक्ट वर्कर्स इन्होंने लिख रखा है, ऐसे लग रहा है मैम थर्ड ऑप्शन गिवन है सारा। हाँ, थर्ड कॉलम। एक्चुअली ये सिर्फ स्किल्ड है, टी वाला जो है ना सिर्फ स्किल्ड आएगा, मतलब ये वाला और ये वाला ये दोनों हो गए। फिर इन्होंने मैम कॉमा नहीं लगाया